तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मनोरमा को। मनोरमा जो कि अपने घर की लाडली बेटी होती है, यहाँ नौकरानी उसे जगाने आई हुई होती है पर वो अपना बिस्तर छोड़ना नहीं चाहती। जब नौकरानी कहती है कि तुमसे मिलने राधा आई है और नीचे पूजा घर में है, तो मनोरमा झट से उठ जाती है उससे मिलने के लिए। यहाँ हम देखते हैं मनोरमा की बड़ी माँ को जो कि आरती कर रही होती है। उसी के पास में राधा खड़ी होती है। राधा को देखकर वो कहती है कि तेरा लहंगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। राधा बता देती है कि ये मनोरमा का लहंगा है। तब बड़ी माँ गुस्सा होने लगती है कि पुरानी चीजें लेकर मन नहीं भरा तो अब नई चीजें भी झटकने लगी है। यहाँ पर मनोरमा आती है और कहती है कि हम इसे कई बार पहन चुके हैं, इसलिए हमने इसे दे दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं राधा और मनोरमा बाहर घूमने गए होते हैं। इससे राधा मुंह फुलाकर बैठी होती है। तब मनोरमा उससे कहती है, इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो तुम्हें अपना लहंगा पहनने के लिए दिया था। बड़ी माँ ने जो कहा उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और राधा भी खुश हो जाती है। राधा बताती है कि उसके देव भैया शहर से आ रहे हैं, इसलिए आज वो इतना बन-ठन कर तैयार हुई है। यहाँ हम देखते हैं मनोरमा याद करने लगती है कि कौन देव भैया। यहाँ हम देखते हैं ऋषि कपूर को जो कि इस मूवी के हीरो हैं। हम देखते हैं मनोरमा और राधा दोनों स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर देव नीचे उतरता है तो मनोरमा उसे पहचान नहीं पाती। वो किसी और को देवधर समझकर उससे बातें करने लगती है और उसे ही अपने घर ले जाने को तैयार हो जाती है। हम देखते हैं देव राधा को चुप रहने को कह देता है जिससे राधा भी शांत हो जाती है। यहाँ पर मनोरमा किसी और को अपने तांगे में बैठाकर चल देती है। देव उसी तांगे में पीछे बैठा होता है। यहाँ मनोरमा उसकी खिंचाई कर रही होती है कि इतने बड़े हो गए हो और हमको नहीं पहचान पाए, शहर में किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो। देव पीछे से सब सुन रहा होता है। यहाँ पर मनोरमा उससे कुछ कहती है तो देव पीछे से बोल देता है। मनोरमा देखती है कि उसके पीछे गाड़ी में भी कोई और बैठा हुआ है। तब मनोरमा उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में कैसे आ गए। यहाँ हम देखते हैं देव उसे बताता है कि तुम ही ने उसको बोलने का मौका नहीं दिया। वो अपनी जूती निकाल लेती है उसको मारने के लिए। देव उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं मनोरमा इतनी लाडली होती है कि अपने पैर भी जमीन पर नहीं रखती। यहाँ पर वो राधा को भी गुस्सा करती है कि पहले नहीं बता सकती थी कि कौन देवधर है और कौन नहीं। यहाँ पर राधा उनको रास्ते में उतार कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक विधवा औरत को जो कि उसी गांव के एक लड़के के पास बैठी बांसुरी सुन रही होती है। यहाँ पर उसके पिता आते हैं और उस लड़की को कोसने लगते हैं। तब हम देखते हैं बड़े राजा ठाकुर और छोटे राजा ठाकुर को। यहाँ बड़े राजा ठाकुर उस आदमी से कहते हैं कि अपनी बेटी को मार क्यों रहे हो और क्यों भला बुला कह रहे हो। यहाँ पे छोटा ठाकुर उस लड़के को मारने के लिए तैयार हो जाता है और सभी गांव वाले इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम देखते हैं बड़े ठाकुर इस चीज से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी विधवा लड़की की जिंदगी बस रही है और कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार है तो हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। यहाँ उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे और कितना कमा लेते हो। वो लड़का हाँ में सर हिला देता है और राजा ठाकुर उन दोनों की शादी करवा देते हैं। यहाँ देवधर भी होता है जो इन पुराने दकियानुसी ख्यालों के खिलाफ होता है, जिसकी बात से बड़े राजा इम्प्रेस हो जाते हैं और देवधर से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ कब आए हो, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखता था। वो अपना परिचय देता है और बताता है कि मैं पुजारी का भांजा हूँ। हम देखते हैं राजा ठाकुर उसको अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं घर पर आकर मिलना। यहाँ पर मनोरमा होती है जो कि देव के लिए कचौड़ियों में मिर्ची भरकर बना रही होती है। यहाँ हम देखते हैं देव राजा ठाकुर से मिलने आ जाता है तो वो उसे अपने पास बिठाते हैं। तभी वहाँ मनोरमा आ जाती है जो कि देव को वहां से ले जाती है और कहती है कि आप बाद में मिल लीजिएगा, पहले हमें इनकी खातिरदारी करने दीजिए। हम देखते हैं वो देव को कचौड़ी देती है जिसमें मिर्ची भरी होती है। राधा मुंह बनाने लगती है तो देव समझ जाता है। यहाँ पर देव एक फल नीचे गिरा देता है जिसे उठाने के लिए मनोरमा झुकती है और इसी बीच वो कचौड़ी की प्लेट बदल देता है। जो सही कचौड़ियां होती हैं उसको देव खाने लगता है। यहाँ पर मनोरमा वो मिर्च वाली कचौड़ी खा लेती है और उसे कड़वा लग जाता है। वो पानी पानी चिल्लाने लगती है। देव उसे पानी देता है तो वो देव पर ही गुस्सा हो जाती है कि पहले मुझे मिर्च वाली कचौड़ी खिला दी, अब मुझे पानी दे रहे हो। यहाँ हम देखते हैं देव आकर बड़ी माँ से मिलता है तो देव को पहचान नहीं पाती और उसे शराबी समझकर वहां से डांट कर भगा देती है। दरबान को बुलाती है और कहती है इसे यहाँ से निकालो। तब मनोरमा आकर बड़ी माँ से गुस्सा करती है कि वो देव थे, तुमने उनको क्यों भगा दिया। यहाँ हम देखते हैं मनोरमा की माँ को जो कि कहती है तूने उसको क्यों मिर्ची वाली कचौड़ियां दे दी थी। यहाँ हम देखते हैं मनोरमा देव को मनाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और उसे पराठे देने लगती है और कहती है भूखे पेट गुस्सा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देव गुस्सा करने लगता है और पराठा नीचे गिर जाता है। मनोरमा रोने लगती है और कहती है अगर भगवान ने मुझे अमीर घर में पैदा किया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। जब देखो तब राधा भी मुझको सुनाती रहती है और अब तुम भी मुझको बातें सुना रहे हो।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देव उसको मनाने लगता है तो वो देव के हाथ में काट कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं देव के मामा-मामी को। यहाँ पर देव की मामी देव को एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और कहती है पूरी दुनिया में इन्हें यही एक लड़का मिला है मेरी फूल सी बच्ची के लिए, पता नहीं वो कैसे इसके साथ रह पाएगी। यहाँ हम देखते हैं राधा भी आ जाती है, उस लड़के को देखकर हंसने लगती है और कहती है कि ये तो गंजा है। हम देखते हैं देव हवेली में गया होता है जहाँ पर वो बड़ी माँ से मिलता है, जो उसे कहती है कि पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम पुजारी के भांजे हो। यहाँ उसके हाथ में चोट देखकर मनोरमा की माँ उससे पूछती है कि ये क्या हो गया। देव कहता है कि किसी बिल्ली ने काट लिया था। तब मनोरमा वहाँ आती है और कहती है झूठ बोल रहे हैं और झूठ की पट्टी बांधकर यहाँ पर आ गए हैं। वो उसकी पट्टी खोलकर देखती है तो उसमें काफी ज्यादा घाव होता है। यहाँ हम देखते हैं मनोरमा अपने साथ ले जाती है और उसके घाव में मरहम लगाने लगती है। यहाँ दोनों की कुछ बातें होती हैं जिसमें देव कहता है कि जिंदगी में हर किसी के कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है, उससे इतना प्रेम हो जाता है कि उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हम हंसते हंसते दे देते हैं। यहाँ पर रात में मनोरमा देव की ही बातों को सोच रही होती है। दूसरे दिन वो देव को अपने पास बुलाती है उससे पूछने के लिए क्या सबकी जिंदगी में ऐसा इंसान जरूर आता है। देव कहता है हाँ, आज तक ईश्वर भी इस चीज से नहीं बच पाए हैं तो तुम कैसे बचोगी। यहाँ हम देखते हैं मूवी का एक सॉन्ग जो कि काफी अच्छा होता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ ठाकुर के आदमियों को जो जबरदस्ती राधा को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। हम देखते हैं वो राधा को पकड़कर ठाकुर के लड़के के पास लेकर आते हैं। यहाँ वो राधा से कहता है क्या तुम मुझे मेरी हवेली पर आकर मिल सकती हो। तो राधा कहती है अगर यही बात कोई मनोरमा से बोले तो आप क्या करेंगे। वो कहता है हर कोई जानता है कि मनोरमा ठाकुर खानदान की बेटी है, उससे कोई इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। तब राधा कहती है मैं गरीब पुजारी की बेटी हूँ इसलिए आप मुझसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। और राधा वहां से चली जाती है। वो अपने घर आकर अपने माता पिता से कहती है कि जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी की बात तय कर दीजिए। हम देखते हैं यहाँ पर देव उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो राधा उससे कहती है अगर मनोरमा तुमसे थोड़ा सा हंस बोल लेती है तो इस बात को बहुत ही दिल से मत लेना, हमारे बीच बहुत ही अंतर है और मैं इस बात को जान चुकी हूँ। हम देखते हैं इधर राधा की शादी होने लगती है जहाँ पर मनोरमा खड़ी होती है और देव से कहती है क्या एक दिन हर किसी की शादी हो जाती है। तो देव हाँ कहता है। यहाँ पर राधा की विदाई होने लगती है। राधा देव के पास आती है और कहती है कहा सुना माफ करना भैया, पर मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ देव कहता है कि वो कल ही मनोरमा से इस बारे में बात करेगा। हम देखते हैं दूसरे दिन हवेली का सीन जहाँ पर मनोरमा को देखने के लिए भी लड़के वाले आए होते हैं। यहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मनोरमा अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। वो भी अपने कमरे से उस लड़के को देखती है और उसे पसंद कर लेती है। यहाँ पर उसकी बड़ी माँ लड़के से कुंडली मांगती हैं तो वो अपनी कुंडली दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुजारी को जो कि कुंडली मिलाने के लिए आया होता है। यहाँ पर छोटा ठाकुर उसको लेकर जाता है और कहता है कि इतना अच्छा रिश्ता मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, तुमको कुंडली मिलानी नहीं बल्कि मनोरमा की ऐसी कुंडली बनानी है कि उनके लोग देखकर 36 के 36 गुण मिला दें। दूसरी तरफ हम देखते देव को जो कि हवेली में आया हुआ होता है। यहाँ पर बड़े राजा ठाकुर उसे अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि ये लोग मनोरमा को देखने के लिए आए हुए हैं, तुम जाओ और जाकर मनोरमा को देखो वो अभी तक तैयार हुई है या नहीं। देव उसके कमरे में जाता है और मनोरमा उससे कहती है कि देव तुमने सच ही कहा था, जिंदगी में कोई इंसान ऐसा प्यारा लगने लगता है कि उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हम दे सकते हैं। यहाँ पर मनोरमा कहती है कि तुम जाकर मेरी जगह उनको चाय दे आओ, पर देव नहीं मानता और मनोरमा से चलने के लिए कहता है। यहाँ पर मनोरमा की माँ इस बात को समझने लगती है कि देव मनोरमा को प्यार करता है। देव मनोरमा को लेकर वहां जाता है जहां बड़े राजा ठाकुर और लड़के वाले बैठे होते हैं। यहाँ पर मनोरमा चाय लेकर आती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। देव भी जाने लगता है पर मनोरमा उसे रोक देती है। यहाँ हम देखते हैं वो ऐसी चाय बनाती है जिसमें दूध ज्यादा और चाय कम होती है, जिसे देखकर लड़का पूछता है कि आप क्या इसी तरह चाय पीते हैं। तो मनोरमा कहती है कि बड़ी माँ कहती है काली चाय पीने से इंसान का रंग काला हो जाता है। तो लड़का कहता है आप इतनी गोरी हैं तो आप तो चाय पीती ही नहीं होंगी। मनोरमा कहती है अगर आपको कुछ और पूछना हो तो पूछिए वरना मैं यहाँ से जाऊँ। वो लड़का कहता है मुझे कुछ भी नहीं पूछना। तो मनोरमा वहां से चली जाती है। तब वो लड़का देव से पूछता है कि क्या आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं। देव कहता है मनोरमा बहुत ही भोली और बहुत ही अच्छी है, हमेशा उसका ख्याल रखिएगा। दूसरी तरफ देव घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो हवेली में आता है और छोटे ठाकुर से मिलता है जहाँ पर मनोरमा उसे देख लेती है और उससे नाराज होकर अपने कमरे में आ जाती है। यहाँ पर देव उससे मिलने के लिए आता है तो मनोरमा कहती है यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। ये सब बातें बड़े ठाकुर सुन लेते हैं और आकर पूछते हैं कि इसे क्यों डांट रही है।
तब मनोरमा कहती है अभी तक राधा की शादी थी तो इनको कोई काम नहीं था, अब मेरी शादी के वक़्त इनको इतना काम है कि ये यहाँ से भागे जा रहे हैं। तब बड़े ठाकुर के कहने पर देव नहीं जाता और वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं मूवी का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो आज भी शादियों में बजता है। हम देखते हैं नूरमा यहाँ पर डांस कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राधा को जो कि अपने पति से नाराज़ होती है। यहाँ पर वो कहती है कि मनोरमा की शादी हो रही है और मुझे गाँव जाना है। उसका पति इस बात के लिए मान जाता है और राधा भी गाँव पहुँच जाती है। हम देखते हैं मनोरमा उसे देखकर खुश हो जाती है और वो उसे ज़ोर से घुमाने लगती है तो राधा कहती है मुझे इस तरह से मत घुमाओ, मैं माँ बनने वाली हूँ। यहाँ पर वो राधा से कुछ बातें बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बारात आई हुई होती है। यहाँ पर मनोरमा भी अपने दूल्हे को देखने के लिए छज्जे पर आ जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं और मूवी में यहाँ पर भी एक सॉन्ग प्ले होता है। दूसरी तरफ मनोरमा की शादी भी हो रही होती है। यहाँ पर विदाई का वक्त आ जाता है जहाँ पर देव डोली लेकर खड़ा होता है। यहाँ पर मनोरमा और देव एक दूसरे को देखते हैं और देव उसे डोली में बिठा देता है। यहाँ पर बारात चली जाती है और देव भी अपने शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। मनोरमा की माँ देव को देखती है कि वो किस तरह से दुखी हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मनोरमा को जो कि अपने ससुराल पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर मनोरमा की जेठानी आती है और अपने देवर से मजाक करने लगती है कि उसे अंदर जाने के लिए नेक देना होगा। तब वो कहता है कि आज तो मुझसे 9 लाख का हार भी मांग लेती तो मैं तुम्हें वो भी दे देता। यहाँ पर उसकी भाभी कहती है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हमेशा खुश रहो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जाते हुए बताती है कि दूध का गिलास रखा है, दूध पी लेना। तब मनोरमा अपने पति को दूध नहीं पीने देती और मना कर देती है कि राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अगर आप दूध पिएंगे तो फिर उसके बाद मुझे सताएंगे। यहाँ पर उसका पति उसकी बात मान लेता है और दूध नहीं पीता, एक सोफे पे बैठकर अपनी रात गुजार देता है। दूसरे दिन मनोरमा की जेठानी आती है उन दोनों के लिए चाय लेकर। तब वो ये सब देखकर अपने देवर से कहती है कि धन्य हो इस कलयुग में कहाँ से पैदा हो गए। हम देखते हैं मनोरमा अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है तो उसका पति उससे कहता है कि कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो घर पर तैयार रहना। यहाँ हम देखते हैं दूसरा दिन जहाँ पर मनोरमा का पति उसे लेने जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी भाभी के पैर छूकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ मनोरमा तैयार हो रही होती है, वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं मनोरमा चूड़ी पहन रही होती है और उसकी चूड़ी टूट जाती है और दूसरी तरफ मनोरमा के पति का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी खाई से नीचे गिर जाती है जिसमें वो बच नहीं पाता। यहाँ हम देखते हैं उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है और सभी लोग यहाँ पर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हवेली का सीन जहाँ पर सारी विधवा औरतें इकट्ठे हुई होती हैं और यहाँ पर मनोरमा को भी लाया जाता है उसके बाल कटवाने के लिए। वो जूती पहनने के लिए करती है पर उसकी नौकरानी उसे जूती पहनने से मना कर देती है। यहाँ मनोरमा अपनी माँ के पास आती है और रोने लगती है कि मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। यहाँ पर उसके बड़े पापा भी आते हैं और वो भी कहते हैं अगर बाल नहीं काटे जाएंगे तो कौन सी आफत आ पड़ेगी। यहाँ पर सभी औरतें और वो बुआ मिलकर गुस्सा होने लगती है कि बिरादरी से अलग होना चाहते हो तो हो जाओ। तब मनोरमा की बड़ी माँ मना कर देती है कि आप लोग बैठिए, इसके बाल काटे जाएंगे। मनोरमा बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी उसकी जेठानी वहाँ पर आती है और उन लोगों को मना कर देती है कि मनोरमा अब हमारे घर की बहू है, हम इसको जैसे चाहे वैसे रखेंगे, इसके बाल काटने हैं या नहीं इसमें आप लोगों की कोई राय नहीं चाहिए। वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है। यहाँ पर वो मनोरमा को नाश्ता पानी कराती है और चाबियाँ देती है, कहती है इसमें तिजोरी की, घर की और सभी जगह की चाबियाँ हैं, अब इस घर को तुम ही संभालो। तो मनोरमा रोने लगती है और कहती है मुझे इस घर में किसी कोने में पड़े रहने दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ, ये चाबियाँ आप ही रखिए। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जेठानी उससे समझाती है और कहती है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे तुम्हें काटना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं देव को जो कि मनोरमा को याद कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं मनोरमा के जेठ को जो कि उसे अपने बेटे के साथ खेलते हुए देख रहा होता है। हाँ, मनोरमा की जेठानी को किसी शादी में जाना होता है तो वो तैयार हो जाती है वहाँ जाने के लिए और अपने बेटे को यहीं पर छोड़ देती है मनोरमा के पास। रात में बारिश काफ़ी हो रही होती है तभी उसका जेठ आता है जो कि काफ़ी शराब पिया हुआ होता है। वो आकर मनोरमा के पास बैठ जाता है और उसे जगाने लगता है। मनोरमा जग जाती है और कहती है कि दीदी कहीं बाहर गई हुई हैं। तब वो कहता है मैंने सोचा कि मेरी बीवी है। यहाँ पर मनोरमा अपने कमरे में आ जाती है और वो शराब पीने लगता है जिसमें वो मनोरमा के बारे में ही सोच रहा होता है। वो मनोरमा के कमरे में जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है, मनोरमा आकर दरवाज़ा खोलती है तो वो कहता है कि मेरा छोटा भाई ही तो था, तुम उसी की बीवी हो, मैं उसकी सारी कमियाँ पूरी करूँगा। वो मनोरमा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इधर उसका बेटा भी जग जाता है
जो कि दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। इधर मनोरमा के पैर में काँच लग जाता है, जिससे वो भाग नहीं पाती। उधर उसका जेठ अपनी मनमर्जी करने में कामयाब हो जाता है और मनोरमा यहाँ पर बैठी हुई होती है। हम देखते हैं उसकी जेठानी आती है, तो आकर अपने बेटे का कमरा खोलती है। वो भागते हुए आता है और अपनी चाची से पूछता है कि आप क्यों चिल्ला रही थी? यहाँ पर उसकी जेठानी समझ जाती है कि क्या बात हुई है। वो उन ठाकुरों को कोसने लगती है और कहती है, इस ऊँची दीवारों में यही सब होता रहा है। हमें शुरू से मान-मर्यादा का पाठ ही सिखाया गया है। तुम अपने घर जा सकती हो। यहाँ पर मनोरमा अपने घर आ जाती है। तब उसकी बड़ी माँ उसको कोसने लगती है कि क्या हुआ, तेरी जेठानी तो बड़े प्यार से लेकर गई थी, अब 4 दिन नहीं रख पाई किसी विधवा को। उसके बड़े पापा उसकी बड़ी माँ को डाँट देते हैं और मनोरमा से कमरे में जाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर मनोरमा की माँ भी आती है और मनोरमा से पूछती है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तू अचानक से कैसे आ गई? क्या बात हो गई? तो मनोरमा उसे सारी बात बताती है और कहती है कि मेरे जेठ जी ने मेरी इज़्ज़त लूट ली है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी माँ मना करती है कि इस बात का ज़िक्र कभी किसी से मत करना, वरना तुझे भी मार देंगे और उस कमीने को तो मार ही दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं देव को, जो कि अपनी बहन के पास आता है, उससे मनोरमा का हाल-चाल लेने के लिए। देव को पता नहीं होता है कि मनोरमा अब विधवा हो चुकी है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तब राधा उसे बताती है कि भैया मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, शादी के दूसरे दिन ही तुम्हारी मनोरमा विधवा हो गई थी और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। हम देखते हैं देव ये बात सुनते ही गाँव पहुँच जाता है, जहाँ पर मनोरमा जा रही होती है, तो उसके पैर में काँटा चुभ जाता है। यहाँ पर देव आकर उसके पैरों से काँटा निकालता है। देव मनोरमा एक दूसरे को देखते हैं। देव को देखते ही मनोरमा रोने लगती है और उसके गले लगकर कहती है, ये सब क्या हो गया? मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। हम देखते हैं देव उसे समझाता है। यहाँ पर मनोरमा और देव घर जाने लगते हैं। मनोरमा कहती है कि खाने का वक़्त हो गया है और शाम के बाद फिर मैं खाना नहीं खाती। यहाँ हम देखते देव भी उसके साथ हवेली में आ जाता है। यहाँ पर मनोरमा महाराज से कहती है कि देव आए हैं तो एक थाली मेरे कमरे में दे देना। यहाँ पर देव देखता है कि मनोरमा अपने कमरे की जगह नीचे रह रही है। इधर महाराज भी आता है और बाहर से ही थाली रखकर चला जाता है। मनोरमा थाली उठाती है और देव को खाने के लिए कहती है। यहाँ मनोरमा की माँ भी आ जाती है और उसका खाना उठाकर मनोरमा को देती है। देखकर देव गुस्सा होने लगता है कि तुम कैसा खाना खाती हो? तब मनोरमा बताती है कि बड़ी माँ कहती है, इस तरह का खाना खाने से विधवा का मन शांत रहता है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है, खीर बनी है, थोड़ी-सी ला दूँ तेरे लिए? यहाँ पर मनोरमा की बड़ी माँ आ जाती है और उसे भला-बुरा कहने लगती है कि पता नहीं क्यों विधवाओं की जीभ इतनी चटोरी होती है। हम देखते हैं यहाँ पर देव गुस्सा हो जाता है और उठकर जाने लगता है। मनोरमा कहती है, खाना नहीं छोड़ते, पर देव गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। कहता है, ऐसी भी कोई ज़िंदगी होती। दूसरे दिन मनोरमा मंदिर जाती है, तब देव वहाँ पहुँच जाता है और मनोरमा को मनाने लगता है कि कल हमने खाना नहीं खाया था, पर आज क्या तुम मेरे घर चलकर खाना खा सकती हो? मनोरमा कहती है कि मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ। तो देव उससे कहता है कि आज शाम को खाना मत खाना, मेरे साथ चलकर इस टाइम पर ही खा लो। यहाँ हम देखते हैं देव की मामी मनोरमा के लिए खाना ले आती है। मनोरमा कहती है, मैं ऐसा खाना नहीं खाती हूँ। यहाँ देव कहता है कि पहले मनोरमा मेरे हाथ से खाना खाएगी, फिर मुझे काटेगी। पहले तो मनोरमा हँसने लगती है, फिर वो अपनी आदत पर रोने लगती है। यहाँ पर एक गाना होता है। दूसरे दिन हम देखते हैं मनोरमा मंदिर गई होती है भगवान की पूजा करने के लिए, तो देव वहाँ पर आता है और मनोरमा को चप्पल पहनाने लगता है। वो मनोरमा से कहता है, इसमें सल में सितारे नहीं जड़े, पर ये तुम्हारे पैरों में काँटा नहीं चुभने देगी। यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को, जो कि देव की इस हरकत पर नाराज़ होने लगते हैं और कहते हैं, चप्पल पहना रहा है तो पहन ले, इस आशिक का दिल मत तोड़। यहाँ पर देव सबको समझाता है और कहता है कि अगर किसी विधवा ने चप्पल पहन ली तो कौन-सा गज़ब हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग उसे उल्टा-सीधा कहने लगते हैं। देव के मामा भी आते हैं और वो भी उसे समझाने लगते हैं कि ये सब समाज के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि विधवा के साथ रंग-रलियाँ मनाना आसान होता है, पर क्या तू उससे शादी करने के लिए तैयार है? देव हाँ कर देता है कि मैं मनोरमा से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। जिस बात से मनोरमा गुस्सा हो जाती है और देव को थप्पड़ मार देती है और कहती है, दोबारा इस गाँव में दिखाई मत देना। वो अपने घर पहुँचती है तो उसके बड़े पापा मिलते हैं, जो कहते हैं कि अगर थोड़ा-सा ज़हर बचा हो तुम्हारे पास तो मुझे लाकर दे देना। यहाँ पर मनोरमा की माँ भी इस बात को सुन रही होती है। वो मनोरमा के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तू देव से प्यार नहीं करती? क्या तेरे दिल में उसके लिए प्रेम नहीं है? मनोरमा कहती है, माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? तब वो समझाती है कि इस समाज के हिसाब से तूने खुद को ढाल लिया है। हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि एक औरत होने के नाते हमें ही मान-मर्यादा में रहना चाहिए और तूने अपनी ज़िंदगी वैसी ही बना ली है। तू देव से प्यार करती है, इस बात को तू क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? इधर हम देखते हैं मूवी में एक सॉन्ग होता है,
जो कि काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटे राजा ठाकुर यानी कि मनोरमा के पिता को, जो कि अपनी नौकरानी के पास बैठा होता है। यहाँ वो उससे कहती है कि वो लड़का तेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसकी शादी करवा ले। यहाँ पर मनोरमा का पिता पूछता है कि कौन है? तब वो बता देती है कि देव वो लड़का है। वो जाता है और देव की बहुत पिटाई करने लगता है, वो देव को बहुत मारता है। यहाँ पर वो जाने लगता है तो देव बाहर आता है और कहता है कि तुम मुझे कितना भी मार लो या कुछ भी कर लो, पर ये जो पुरानी कुप्रथाएँ हैं विधवा को ना जीने देने की, मैं उन्हें बदल कर रहूँगा और मैं मनोरमा से प्यार करता हूँ। तब ठाकुर गुस्सा होने लगता है। यहाँ पर देव का मामा आता है और उससे कहता है, तुम किस समाज की बात कर रहे हो? जब मनोरमा की झूठी कुंडली तुमने मुझसे बनवाई थी, तब तुम्हें इस समाज का और रीति-रिवाजों का ख़्याल नहीं आया था। यहाँ पर सरपंच भी आता है, जो कि ठाकुर से गुस्सा होने लगता है। ठाकुर अपने घर आ जाता है और यहाँ पर मनोरमा को गालियाँ देने लगता है। वो कहता है, आज इसकी वज़ह से ही मेरी नाक कट गई है समाज के सामने, इसकी वज़ह से ही मुझे आज 4 लोगों के सामने झुकना पड़ा। यहाँ हम देखते हैं मनोरमा की माँ आती है और उससे कहती है, ठाकुरों की इज़्ज़त इतनी ही ऊँची होती है तो तुम क्यों जाते हो उनकी औरतों के पास सोने? वो उससे काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे घर में 7 पुश्तों तक कोई लड़की जन्म ना ले। इधर छोटा ठाकुर मनोरमा के जेठ को बुला लेता है उसे ले जाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं मनोरमा की माँ उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। मनोरमा उसके पास आती है और कहती है कि माँ मुझे बचा लो, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मनोरमा की माँ अपने जेठ के पास जाती है, जो कि अपनी जगह पर बैठे होते हैं। वो जाकर उनसे कहने लगती है कि देव बहुत ही अच्छा लड़का है, क्यों ना हम देव और मनोरमा की शादी करवा दें। यहाँ पर उसका जेठ गुस्सा होने लगता है और कहता है, तुम एक पागल लड़की की माँ बोल रही हो, तुम ममता के आगे हमारे समाज और हमारे परिवार को कुछ नहीं समझ रही हो। यहाँ पर मनोरमा की माँ गुस्सा हो जाती है और बाहर आ जाती है, कहती है तो फिर भेज दीजिए मेरी बच्ची को उसी इंसान के पास जिसने उसकी इज्जत लूटी थी। यहाँ पर मनोरमा के बड़े पापा ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। मनोरमा की बड़ी माँ भी इस चीज़ को सुन रही होती है। हम देखते हैं मनोरमा की माँ वहाँ से गुस्सा होती है और चली जाती है। वो रो रही होती है। तब मनोरमा की बड़ी माँ कहती है, गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता। आप शांति से एक बार सोच लीजिए, उसके बाद फैसला करिएगा। यहाँ पर मनोरमा के बड़े पापा देव को अपने पास बुलाते हैं। देव जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी मामी मना करती है कि उनके घर पर नहीं जाना चाहिए, पर वो नहीं मानता और बड़े राजा ठाकुर से मिलने के लिए पहुँच जाता है। यहाँ हम देखते हैं वो अंधेरे में बैठे होते हैं और देव को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हम जो तुम्हारे और मनोरमा के बारे में सुन रहे हैं वो सब सच है? तो देव कहता है हाँ। वो कहते हैं हम उसे मारेंगे नहीं, ना तुम्हें मारेंगे, तुम उसे लेकर कहीं चले जाओ, इसका इंतज़ाम हम खुद कर देंगे और उसे कोस लेंगे कि बच्चेदार लड़की हमारे घर पर दाग लगाकर चली गई। पर देव इस बात के लिए तैयार नहीं होता और कहता है मैं मनोरमा से सबके सामने ही शादी करूँगा। दूसरी तरफ मनोरमा के पिता और उसके जेठ देव को मारने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। हम देखते हैं मनोरमा इस बात को सुन लेती है और वो भागते हुए देव के पास पहुँच जाती है। वो देव से कहती है कि तुम इस गाँव को छोड़कर चले जाओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर मैंने अपने कानों से सुना है मेरे पिता और मेरे जेठ तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अपने लोगों को भेज चुके हैं। हम देखते हैं देव मना करता है और कहता है कि हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं। तब मनोरमा बताती है कि मैं तुम्हारे काबिल तो वैसे भी नहीं हूँ, ऐसे फूल भगवान पर कभी नहीं चढ़ाए जाते। इस बात को सुनकर देव चौंक जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है इतनी सी बात काफ़ी है मेरा प्यार खत्म करने के लिए? तब मनोरमा कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मैं अपनी माँग खुद ही भर लेती हूँ और तुम्हें अपना पति मान लेती हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं एक बार अपना सुहाग खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। यहाँ पर ठाकुर के आदमी आ जाते हैं और देव को मारने लगते हैं। हम देखते हैं देव के सिर पर वार करते हैं जिससे देव बेहोश हो जाता है। यहाँ पर गाँव के सभी लोग आ जाते हैं जो कि उसके आदमियों को मारने लगते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ देव को भी होश आ जाता है और सरपंच कहता है कि हमें ठाकुर के आदमियों को मारना नहीं चाहिए था। यहाँ पर देव की मामी मनोरमा से कहती है कि बेटी यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वज़ह से मैं सारे गाँव वालों को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, मैं गाँव छोड़कर अपने भांजे को लेकर चली जाऊँगी। हम देखते हैं यहाँ पर ठाकुर और उसके आदमी सभी गाँव वालों को मारने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी दुश्मनी गाँव वालों से नहीं है, हमें ये मनोरमा और देव चाहिए। यहाँ पर मनोरमा देव का हाथ पकड़े होती है जिसे देखकर ठाकुर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर देव उससे कहता है कि मनोरमा तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी पत्नी है, इसे हाथ लगाने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं लड़ाई होने लगती है और ठाकुर कहता है कि दोनों को चौराहे पर बांधकर आग लगा दो, जिससे मनोरमा का जेठ गुस्सा हो जाता है और वो ठाकुर को मार देता है।
हम देखते हैं वो कहता है, तुमने मुझे मनोरमा को ले जाने के लिए बुलाया था और मैं उसे लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। दोनों में लड़ाई होने लगती है जिसमें मनोरमा का पिता मारा जाता है और इसी समय उसके हाथ से छूटकर आग उस जगह पर गिर जाती है जहाँ पर मनोरमा और देव बंधे होते हैं। यहाँ पर ठाकुर आता है और मनोरमा को छुड़ाने लगता है। तब मनोरमा देव से बताती है कि यही वो आदमी है जिसने मेरी इज्जत लूटी थी। यहाँ पर देव भी अब खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और उससे लड़ता हुआ उसे एक तरफ ले जाता है। हम देखते हैं गाँव वाले भी आ जाते हैं और ठाकुर के आदमियों से लड़ाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ देव और उस ठाकुर की लड़ाई हो रही होती है जिसमें वो गोली उठाता है देव को मारने के लिए। गोली की आवाज़ आती है पर गोली मनोरमा के बड़े पापा ने चलाई होती है जो कि मनोरमा के जेठ को आकर लगती है। यहाँ हम देखते हैं वो गाँव वालों से कहते हैं कि हम ही हैं इन सब के ज़िम्मेदार। अगर हम पहले ही इस बात को समझ लेते और पुरानी रीति-रिवाज़ों को अपनाने की जगह अपनी सोच बदलते तो आज ये सब नहीं होता। यहाँ पर वो कहते हैं हमें अपने कर्मों की सज़ा तो मिलेगी ही पर हमने जो किया है हम उसके लिए खुश हैं। वो देव को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं मेरी इस पगली का ध्यान रखना। यहाँ हम देखते हैं दोनों की शादी हो जाती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।